लाठी जगह, हाथ ऊपर उठा। नंबर 1 और नंबर 2। मेहमानवा मर गया। साले जैसे मारने चला वैसे 3 बोला उठा दिया मुझको, साले गिर गया, बंदूक नीचे गिर गई। हम कहे मेहमानवा मर गया। चल साले, चल पीछे हट। कबे हिया कैसे बगली आई ये मारब सारे 20 हाथ। अरे नहीं तो प्रधान जी आप मारे का मारो साले। ये जनता हमारी है, मारो इसको साले को। हमारे वोटर है, सब लोगों ने मुझे ग्राम प्रधान बनाया है। और मेरी एक हस्ती है, ग्राम प्रधान की बहन है। इसके ऊपर तुमने हाथ उठाया, मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। चल हरामखोर, हाथ ऊपर कर। मारा साले को मारा। तू क्यों आगे खड़ा है? नहीं कहते मारा का सारे को। पीछे नहीं, तेरे बंदूक लग जाएगी। एक है मारा सारे को। नंबर 1 हिया मारा। दफल, मैं सीने पर गोली चलाता हूँ, इसके सीने पर। इकरे सीन कहाँ जामी आए सारे। चल साले, बोलने की अकल नहीं। छाती पे। छाती पर। बोला मारा। भारे यहाँ। अरे नालायक, बार बार वही बात पूछता है। नहीं तो कहीं जैसे मान ला कि न भारे वहाँ। इसमें गोली हमेशा 6 राउंड लोड रहती है। आज चलावा, आज हम देखब कैसे पीछे हाथ नहीं तो बंदूक तेरे लग जाएगी। हाथ ऊपर कर, हरामखोर। अबे हट जाए आगे से। नंबर 1 और नंबर 2 और करना कभी, वरना तू मौत के मुंह चला जाएगा। सगे पहनोई को अपने तू मारता, मार करके इन्हें क्या भला पाए। तो मुझको मालूम है तेरी कजा आ गई, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा। आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा, इसलिए क्रोध तेरा चढ़ा जा रहा। पापी प्रधान, तेरी कदा आ गई, मेरी बंदूक तेरा खून पी जाएगी। आज भेजूंगा तुझको मैं मुल्के दम, खोपड़ी से तेरे गोली टकराए। तो बात बेकार, मैं इस तरह करके तू क्रोध इस वक्त दिलवाना कसवा मुझे। अबे मेरी हस्ती न है इतनी कम हो चुकी, चाहूं तो जेल ही दम भिजवा। मारकर तुझको जिंदा मैं खा जाऊंगा, और निकाला जो तू ऐसे अल्फाज है खाक हो जाएगी। प्रधानी तेरी पता तुझको चले कितनी औकात है। कौन है तू? आ रहा हमारी हवेली में आकर मेरे घर के कामों में दखल देने वाला कौन है? मेरी जानना चाहता है? जिस वक्त मेरा नाम सुनेगा तेरे पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। राम प्रकाश प्रधान। जमीन नहीं खिसकेगी, ये हमारे ग्राम सभा के आदमी लोग देख रहे हैं। ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। सब खड़े हो गए हैं। तो मैं गरीबों का सदियों मददगार हूँ, करना नेकी जगत में मेरा काम है। डाकू दिलेर सिंह, लोग कहते मुझे कुछ दरिंदों ने कर दी। राम प्रकाश प्रधान तेरे सामने डाकू दिलेर सिंह खड़ा हुआ है। डर गया साला। दिलेर सिंह? लेकिन एक बात ये बता दिलेर सिंह, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है जो तू मुझे मारना चाहता है? बहुत बड़ी दुश्मनी है राम प्रकाश। मैं तो नहीं जानता दिलेर सिंह से मेरी कोई दुश्मनी है। राम प्रकाश प्रधान, तेरा कोई छोटा भाई था क्या? तेरा कोई छोटा भाई था? हाँ, क्या नाम था उसका? मेरा छोटा भाई था जिसका नाम आकाश कुमार था। वो अरे भाई भाई का बंटवारा होता है, मैंने ईमानदारी से उसका बंटवारा कर दिया। अब वो कहीं गया होगा,
कुछ पता नहीं है? मुझे क्या पता? मैंने सुना था उसको कोई औलाद यानी कोई बच्चा हुआ था। उसका बच्चा कहाँ है? उसका बच्चा? अरे जैसे दुनिया मर थी वैसे उसका बच्चा भी मर गया होगा। अरे वाट पे वाट किया जा रहा है। अब सारा ही मैं पता। रुक जा, गला दबाकर साले मार डालूंगा तुझे। बता, क्यों मारे? उसके मासूम बच्चे को मारने वाला कौन? बोल। दिलेर नहीं तेरे सामने तेरा भाई आकाश खड़ा हुआ है। देख, बोल सही सही बोल। नजर उठाकर देख, अबे बोल। वही आकाश ऐसे नहीं जिसकी बताएगा। दुनिया उजाड़ दी, जिसके कुल का दीपक बुझा दिया। हराम। अरे आकाश! अरे आकाश! अबे बता, आकाश, बता सही सही बता। तू मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ मेरा कोई औलाद नहीं है। नहीं बता। मुझे क्यों मारना चाहता है? मेरे मरने के बाद ये अपने आप सारी जागीर तुझे मिल जाएगी। मुझे तेरे जागीर की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे जागीर की जरूरत नहीं है। तेरी जागीर पर थू है। हजारों बार लाखों बार तेरी जागीर पर थू है। मेरे मासूम बच्चे को बोल। देखो मारा है। आकाश, हाँ। मैंने ईमानदारी से, आप लोग बैठे हैं, ईमानदारी से घर का बंटवारा कर दिया। ये हमारे सभी वोटर हैं। हाँ हाँ ये बैठे हैं आकाश और देख रहे हैं। हाँ। अगर इशारा कर दूंगा इन्हें हाँ। तो यहाँ से जा नहीं पाओगे अपनी झोपड़ी तक। हट जा। कर रहा तू। अरे पूछने दो। रुक, अरे रुक जा। लग रहा है आज। अरे मेरा भाई है तू। अरे भाई है कि क्या भाई है? अरे कोई अपने भाई को इस तरह मारता है यार? तुझसे अच्छा तो कसाई है। अबे साले नालायक, सही तूने मेरे मासूम बच्चे को। अबे साले सही सही बता साले भौसड़ी वाले। तू साला अरे गोरेलाल, अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे लग रहा है गोरेलाल। साले सही सही बता साले। साला घुमा फिरा रहा जलेबी की तरीका। साले भौसड़ी वाले। देखो आकाश मेरे भाई, अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि हीरो साइकिल की तरह हमारी ओवरहालिंग हो रही है। मैं सच बता रहा हूं। मैं, मेरे भाई आकाश, झारखंड ओझा सोखा के कहने में पड़ गया। उसी झारखंड ने मुझे बताया कि तुम्हारी भयाहू गितवा जो है परधनाइन के कोख पे भूत करा। और तूने मान लिया? हमने मान लिया भाई। चलो ठीक है। उसकी बात पर विश्वास किया। उसने कहा कि जब एक बच्चे का बलिदान दोगे तभी तुम्हारी पत्नी के कोख में बच्चा आएगा। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी कजरी कंठी वाली ने बताया कि गीता को लड़का पैदा हुआ है। मैं बच्चे की मोह में तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया। अरे लग रहा है। अरे आकाश, मैं प्रधान हूँ गाँव का। तूने मेरे मासूम बच्चे की बलि दे दिया। आराम खोर, तुझसे तो अच्छा बल्कि कसाई होता है। कम से कम इंसान का खून तो नहीं करता है। लेकिन मेरे भाई हरामजादे, ये बता, ये गलती मेरी नहीं है। ये बता कि बलिदान करने के बाद तेरी औरत को बच्चा हुआ? कितने बच्चे हैं बोल? आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ आकाश। जब अब लगता है किस्मत में ही बच्चा नहीं है तो बच्चा कहां से होगा? उस वक्त तुझे किस्मत याद नहीं आई। उस वक्त तुझे किस्मत नहीं याद आई। मेरे मासूम बच्चे का खून करने के बाद। अरे लग रहा है। अरे आकाश, मैं प्रधान हूँ गाँव का। कहाँ गई वो दोनों? घसीट के लाओ। गोरेलाल, ला उनको। हरामजादे को कहाँ है? तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा। लाओ। आज तुझे भगवानवा पर छोड़ रहा हूं। नहीं चला जा। आकाश, मुझे मार कर क्या पाओगे? इसी से मेरे बच्चे का खून किया था ना तू। ना, ना आकाश,
मुझे मारो मत। नंबर 1, नंबर 2। पहचानत याम के ही हट जा। और ये कॉस्ट हुआ है। अरे क्या करता हूँ? हम सोचे वो लड़ गया, हम हो लल्ले, अब मर जाबे करी। एक देर भौजी तू छिनार केहू प्यार ओझावा से भौजी भौजी तू छिनार भौजी हो भौजी तू छिनार भौजी हो भौजी तू छिनार केहू प्यार ओझावा कई लड़का पैदा भैन आप अगलाना है ये लड़का हमारे नसीब में हमारे करे में लिखा ही ना है भैया हरे, तो हमारे लड़का कहाँ से हो? नारी निंदा करने में मुझे लाज है आती, बेशर्मी तू खड़ी है ऐसे तनिक नहीं शर्माती, दिखाती नखरा पापिन तू दिखाती नखरा। खूबसूरत है आंखों में लगाए गजरा गजरा जीव मार क्यों प्यार अपने देवरे का अलग क्यों दिहू न कुछ सामान ओ करे बेटवा का बापिन तई आला ले जाना रहमाना। हाँ, ये आगे हमारे प्रिय साथी, हमारे बड़े भाई, ये जगदीश भाई ये 51 रुपए हमारे लिए स्पेशल दे रहे, कहे ताहे गोरे लाल एक सारे का तोड़ ही जाया। बापिन तू रहमाना खाई कसम नीचे लटकायू कसम नीचे लटकायू रहु देखी बघार क्यों प्यार ओझावा भाग्या गोरेलाल बहनिया कहाँ बहू बहनिया लिया भैया लिया होता लिया वो के खातरी हुई है बेचारी कबो कबो आवत है साल 2 साल में हाँ? हुआ राज स्टूडियो वाले से जाती आप फंस भैया वही हाल यहाँ ये कह किरिन कहे पिस्टन से गड़बड़ी हुई कहीं पीछे से ऐसी मारी मारो कि तेल फेंका नीचे से।
हुआ राज स्टूडियो। करे भगवती गाड़े भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते काश। ई का करिया करिया पहने ई कहा तही राखी बांध है आए रहे कि हमार झूले आए रहे कमान दशक नाते कहे कौन भतार गाड़ी सुने अरे मुर बहन भाई के रिश्ते को कलंकित कर ना लगे। कोई बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, ना ही कोई भाई अपनी बहन के ऊपर विश्वास करेगा। रक्षाबंधन का इतना पावन पर्व, रक्षाबंधन का इतना पावन पर्व, लेकिन ये हरामजादे ने कुतिया नालायक इसने कलंकित कर दिया। भैया हम तो ना बोलेगी भाई अब इस गलती का भाव ना कर भाई। अरे मोरे मारे सपने में न सोचा भाई से। अरे मोरे मेरे ऊपर किसी का एहसान है, मेरे ऊपर किसी का बहुत बड़ा एहसान है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। हमारे जीजा जी जिन्होंने मेरी मदद किया आइन मौके पर, जीजा जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आपके एहसान मेरे सर पर है, मैं आपका एहसान ताउम्र नहीं भुला पाऊंगा। ये बताइए कि राजकली को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अरे आकाश, इसमें एहसान की बात क्या है? इसको इसकी सजा पहले माफ नहीं किया जाएगी, इसको पहले सजा दो। अगर ये भैया भाई बाबू भाई लोग भाई बहन लोग कहेंगे कि इसकी गलती माफ हो जाएगी, नहीं तो इसकी गलती माफ नहीं होगी। मैं समझ रहा हूं ये आप दुनिया को देखते हुए ऊपर से कह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कुछ और है। मैं आपके दिल की बात समझ रहा हूं। देखिए, पश्चाताप से पाप धुल जाते हैं, पश्चाताप से पाप धुल जाते हैं। माफ करने वाले का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। माफी मांगने वाले ने, गुनाह करने वाले अगर माफी मांगा, उसे माफ नहीं किया गया तो समझो कि बराबर के हकदार हो गए। इसलिए मेरी बहन राजकली बार बार पांव में गिरकर माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दिया जाए, मुझसे भूल हो गई। भूल तो भैया हर इंसान से होती है, एक बार दो बार तीन बार अगर भूल होती है तो वो भूल है दोस्त। अगर इंसान हमेशा करता रहता तो वो गुनाह है, पाप है बाबूजी। आकाश भाई, ये मेरी बहन का तीसरा गुनाह है, इसलिए इसकी गुनाह माफ हो रहा है, इसको माफी दी जा रही है। लेकिन आज से बहन ये समझो कि तुम्हारी विदाई, तुम्हारी शादी आज हुई है। बगैर इनके इजाजत तुम्हें घर से बाहर पांव नहीं रखना है, इसलिए कि पति के पैरों में ही स्वर्ग समझो अपना। इनके आदेश का पालन करना, कभी बगैर इनके आदेश के कहीं बाहर मत जाना, इनका हुक्म कभी ठुकराना नहीं। दोस्तों, मेरी बहन मेरे बड़े भाई के प्यार दुलार में बिगड़ गई, इसे अच्छा संस्कार नहीं मिला। अगर अच्छा संस्कार मिला होता तो आज इस तरीके की हरकत न की होती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर, हारून भाई की पार्टी आप सबके बीच में आई है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को, बच्चियों को अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवाएं, नाम लिखवाएं, अच्छी शिक्षा दिलवाएं और घर में अच्छा संस्कार मिले, ताकि मेरी राजकली जैसी बहन कोई बहन ना हो। आप सबके सामने संगीत दिखाई गई, घर का बंटवारा और भाई हत्यारा। घर का बंटवारा और भाई हत्यारा उर्फ डाकू दिलेर सिंह। आज सबके सामने संगीत दिखाई गई। आप सब बहुत महान है बाबूजी,
आप सब दया के सागर हैं। परम आदरणीय मेला मालिक साहब, मेला कमेटी के पदाधिकारी, जो भी बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग आए हैं, माँ बहने व बच्चे, आप सब अपने आप को कष्ट देकर इस कड़ाके की ठंड में, हमन लोग तो छाया में रहे बाबूजी, आप सब बहुत महान हैं। इस कड़ाके की ठंड में कोई छाया नहीं, आप सब बैठकर रात भर प्रोग्राम देखते रहे, हम सबका सम्मान करते रहे बाबूजी, हौसले को बढ़ाया। आप सबके हम आभारी हैं। अगर हम कलाकारों से रात भर कोई टूटी हुई हो, गलती हुई हो, तो आप दया के सागर हैं, हम सब आपके नन्हे बच्चे हैं। हम कलाकारों की गलती माफ कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग विदा हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर हरुण भाई की पार्टी का प्रोग्राम पसंद आया होगा तो एक बार जरूर सेवा करने का मौका देंगे। ये जो श्री राम के अभिनय में रहे आपके सामने, यही इस पार्टी के मालिक सर्वसर्वा हैं। ये आगे हमारे रमेश सिंह,